भारतीय मार्केट में अपनी ड्यूक 125 और आरसी 125 के बुरी तरह फेल हो जाने के बाद अब केटीएम काफी बोल्ड स्टेप लेने जा रहा है। हेलो राइडर्स, ये है द रूट राइडर शो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केटीएम की अपकमिंग आरसी 160 एंड ड्यूक 160 के साथ 350 to 450 सीसी सेगमेंट की प्रीमियम बाइक्स के बारे में, जो रिसेंट ईयर्स में भारतीय कस्टमर्स के बीच काफी पॉपुलर हो रही हैं। सो लेट्स बिगिन। अर्ली 2000 से ही भारतीय मार्केट में 150 सीसी बाइक्स की एक स्पेशल पोजीशन रही है। 100 सीसी कम्यूटर बाइक्स के कंपैरिजन में हीरो होंडा सीबीजी और बजाज पल्सर 150 काफी पावरफुल और प्रीमियम कंसिडर की जाती थी। भारत जैसे बड़े मार्केट में 150 सीसी बाइक्स की ह्यूज डिमांड को देखते हुए यामाहा ने 2008 में R15 को लॉन्च किया, जो सीबीजी, अपाचे और पल्सर जैसी बाइक से एक्सपेंसिव होने के बाद भी मार्केट में काफी बड़े स्केल पर सक्सेसफुल हुई। 150 सीसी बाइक्स के स्ट्रेंथ से इन्फ्लुएंस होकर इटालियन मैन्युफैक्चरर एप्लिया ने भी भारतीय मार्केट के लिए RS 150 को डेवलप कर लिया था, पर किसी अननोन रीजन की वजह से ये बाइक कभी लॉन्च ही नहीं हुई। भारत से अलग यूरोप में छोटी बाइक्स के सेगमेंट में 125 सीसी बाइक्स का ट्रेंड रहा है, क्योंकि वहां 19 साल से कम एज वाले राइडर्स को अप टू 125 सीसी इंजन वाली बाइक चलाने की ही परमिशन है। इसीलिए यामाहा से लेकर सुजुकी तक सारी कंपनीज यूरोपियन यंगस्टर्स के लिए अपनी पॉपुलर बाइक्स के 125 सीसी वर्जन को लॉन्च करती हैं। बीइंग अ यूरोपियन मैन्युफैक्चरर, केटीएम ने भी वहां अपनी ड्यूक और आरसी के 125 सीसी वर्जन को लॉन्च किया था, बट इनिशियली ये बाइक्स भारत में लॉन्च नहीं की गई थी, क्योंकि यहाँ के लाइसेंसिंग रूल्स में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो यंगस्टर्स को 125 सीसी बाइक्स खरीदने पर मजबूर करे। लेकिन 2018 में केटीएम ने R15 से डायरेक्ट कंपटीशन के इंटेंशन से भारत में ड्यूक 125 और आरसी 125 को लॉन्च कर दिया। इनिशियल पिकअप को इग्नोर करके सिर्फ टॉप स्पीड को कंसीडर करें तो केटीएम RC 200 भी यामाहा R5 से थोड़ी पीछे ही है। साथ ही इन दोनों बाइक्स की प्राइस में अराउंड 50,000 की डिफरेंस की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स केटीएम RC को छोड़कर यामाहा R5 को ही चूज कर रहे थे। R5 के सिमिलर प्राइस वाली RC 125 के साथ केटीएम ने काफी सारे कस्टमर्स एक्सपेक्ट किए थे, पर 125 सीसी इंजन की वजह से RC 125 की परफॉर्मेंस R5 के कंपैरिजन में काफी कम थी, जिसकी वजह से ये बाइक मार्केट में फ्लॉप हो गई। पर अब केटीएम एक नई स्ट्रेटजी के साथ अगले कुछ ही महीनों में नई ड्यूक 160 और आरसी 160 को लॉन्च करने जा रहा है। इन नई बाइक्स में 160 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन होगा, जो श्योरली R5 के कंपैरिजन में ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, ये नया इंजन RC 200 के इंजन को ही मॉडिफाई करके बनाया जाएगा और इस नए इंजन के अलावा पूरी बाइक बिल्कुल पहले जैसी ही होगी। एक कंप्लीटली न्यू बाइक को डेवलप करने में मिनिमम 2 से 3 साल का समय लगता ही है, पर क्योंकि ये नई 160 सीसी बाइक केटीएम की एग्जिस्टिंग 125 और 200 सीसी बाइक्स का एक हाइब्रिड वर्जन होने वाली है, इसीलिए अगले कुछ ही महीनों में नई ड्यूक 160 और RC 160 मार्केट में यामाहा की MT15 और R5 से सीधी टक्कर लेने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। RC 125 की तरह अगर ये नई RC 160 भी अराउंड 2,10,000 की ऑन रोड प्राइस पर लॉन्च हुई तो श्योरली यामाहा R5 की सेल्स पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। नई KTM RC 160 के कंपटीशन को टैकल करने के लिए मे बी यामाहा R5 के वर्जन 5 में इंजन कैपेसिटी को 155 सीसी से इंक्रीज करके 160 सीसी कर दे। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत में 150 सीसी बाइक्स के गोल्डन पीरियड का फाइनल एंड होगा, पर 150 सीसी से 160 सीसी में इवॉल्व होने के इस ट्रेंड को टीवीएस अपाचे ने 18 साल पहले ही शुरू कर दिया था। 2005 में लॉन्च हुई पहली टीवीएस अपाचे में 150 सीसी का इंजन था, जो 13.5 एचपी की मैक्सिमम पावर और 12.3 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। 150 सीसी सेगमेंट की मोस्ट पॉपुलर बाइक पल्सर की भी पावर ऑलमोस्ट इतनी ही थी, इसीलिए टीवीएस ने 2007 में अपाचे के इंजन को अपग्रेड करके 160 सीसी कर दिया। ये नई अपाचे RTR 160 अपनी परफॉर्मेंस और लुक्स की वजह से यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर हुई। होंडा ने भी 2004 में लॉन्च हुई अपनी यूनिकॉर्न 150 को अपग्रेड करके यूनिकॉर्न 160 बनाया था, और फिर बजाज ने भी अपनी पल्सर NS के 160 सीसी वर्जन को लॉन्च किया। आज यामाहा FZ और बजाज पल्सर 150 के अलावा ऑलमोस्ट सारी 150 सीसी सेगमेंट बाइक्स 160 सीसी में अपग्रेड हो चुकी हैं, और अब केटीएम की तरफ से भी ड्यूक और RC के 160 सीसी वर्जन को लॉन्च करने की वजह से मार्केट में 150 सीसी बाइक के टोटल एक्सटेंशन के चांसेस बढ़ने वाले हैं। भारतीय मार्केट में 150 सीसी बाइक्स की घटती डिमांड के ऊपर मैं पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आज के टाइम में भारतीय यंगस्टर्स के बीच सबसे डिजायरेबल सेगमेंट 350 to 450 सीसी बाइक्स का है। करंटली इस सेगमेंट में भारत के अंदर 18 बाइक्स अवेलेबल हैं। एक वीडियो में इन सभी बाइक्स के बारे में डिस्कस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करूंगा। केटीएम ड्यूक 390 ने 2012 में भारत के अंदर सेगमेंट की शुरुआत की थी। वैसे तो इस सेगमेंट की पहली बाइक रॉयल एनफील्ड G2 350 बुलेट 1948 से ही भारत के मार्केट में अवेलेबल है, पर यंगस्टर्स के बीच 350 to 450 सीसी बाइक्स ड्यूक 390 के बाद ही पॉपुलर हुई हैं।
पर मंथ अराउंड 30,000 यूनिट्स की सेल्स के साथ क्लासिक 350 इस सेगमेंट की टॉप सेलिंग बाइक है। जावा और येज़दी ने रॉयल एनफील्ड 350 से कम्पीट करने के लिए मार्केट में कई बाइक्स लॉन्च की हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ट्रायम्फ की स्पीड 400 ही रियल टर्म्स में रॉयल एनफील्ड को कंपटीशन दे पा रही है। प्रीमियम ब्रांड में जो अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ट्रायम्फ स्पीड 400 ने लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया है। जनवरी 2025 में 4035 यूनिट्स की सेल्स के साथ ट्रायम्फ स्पीड 400 इस सेगमेंट की फास्टेस्ट ग्रोइंग बाइक है। हार्ली डेविडसन ने भी इस सेगमेंट की X440 के साथ भारतीय मार्केट में री एंट्री ली है, पर टाइम के साथ इंक्रीज होने की जगह X440 की सेल्स डिक्रीज हो रही है। जनवरी 2024 में 3,349 कस्टमर्स ने इसे खरीदा था, पर जनवरी 2025 में X440 की सेल्स 73% कम होकर सिर्फ 881 यूनिट्स रह गई है। भारतीय मार्केट में हार्ली डेविडसन X440 का डायरेक्ट कंपटीशन सिर्फ कावासाकी एलिमिनेटर से ही है, पर 6,50,000 की ऑन रोड प्राइस की वजह से एलिमिनेटर को खरीदने वालों का नंबर एक्सट्रीमली लो है। जनवरी 2025 में पूरे भारत के अंदर सिर्फ 15 एलिमिनेटर्स बिकी है, जो इसे इस सेगमेंट की लीस्ट सेलिंग बाइक बनाता है। बजाज की पल्सर NS 400 और डोमिनार 400 के सेल्स फिगर्स KTM ड्यूक 390 से बेटर हैं, क्योंकि ये बाइक्स काफी अट्रैक्टिव प्राइस पर अवेलेबल हो जाती हैं। एप्रिलिया RS 457 इस सेगमेंट की वन एंड ओनली स्पोर्ट बाइक है, क्योंकि RC 390 में इंटरेस्ट लेने वालों का नंबर अब एक्सट्रीमली लो है। भारत में काफी सारे यंगस्टर्स एप्रिलिया RS 457 को अपनी ड्रीम बाइक मानते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 5 लाख की ऑन रोड प्राइस की वजह से इसे अफोर्ड करना बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल है। जनवरी 2025 में 201 यूनिट्स की सेल्स के साथ एप्रिलिया RS 457 डिसेंट परफॉर्म कर रही है। इन मिड इंजन कैपेसिटी बाइक्स की प्राइस और मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से इनके कस्टमर्स लिमिटेड हैं, पर 150 सीसी बाइक्स अपनी लो प्राइस और लो मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से काफी लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को अपील करती है। 150 सीसी इंजन वाली FZ यामाहा की टॉप सेलिंग बाइक है, और अब न्यू FZS हाइब्रिड के साथ ये बाइक और भी ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। ये भारतीय मार्केट की पहली हाइब्रिड मोटरसाइकिल है। इसमें लगा स्मार्ट मोटर जनरेटर इंजन को एडिशनल पुश देकर बाइक की एक्सीलरेशन को इम्प्रूव करेगा, और इसकी वजह से बाइक की माइलेज भी इम्प्रूव होगी। सिंपली समझे तो ये एक माइल्ड हाइब्रिड मोटरसाइकिल है, जिसमें अलग से इलेक्ट्रिक मोटर लगाने की जगह बाइक के इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टम को चलाने वाले स्टार्टर मोटर को ही इंजन की हेल्प करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। यानी कि ये स्मार्ट मोटर जनरेटर इंजन को स्टार्ट करने के साथ ही कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में इंजन को थोड़ी एडिशनल पावर भी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही नई FZS हाइब्रिड में स्टॉप स्टार्ट सिस्टम भी दिया गया है, जो इंजन के आइडल होने की सिचुएशन में ऑटोमेटिकली उसे बंद कर देगा और फिर क्लच पुल करते ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी कर देगा। ये टेक्नोलॉजी इससे पहले हीरो स्प्लेंडर में आई थी, और अब यामाहा FZ भी इस टेक्नोलॉजी के साथ पहले से बेटर फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड करने वाली है। इन फीचर्स के साथ ही अब यामाहा ने इस बाइक के छोटे इंस्ट्रूमेंट कंसोल को 4.2 इंच TFT डिस्प्ले से रिप्लेस कर दिया है। इन सब अपग्रेड्स की वजह से FZS की प्राइस में 14,000 का इंक्रीमेंट होगा, पर जो लोग ये एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए FZ पुराने फीचर्स और पुराने प्राइस के साथ अवेलेबल है। KTM की नई ड्यूक 160 और RC 160 अगले 2-3 महीनों में ही लॉन्च हो जाएगी, और फेस्टिव सीजन में कस्टमर्स इन्हें इजीली खरीद पाएंगे। अपकमिंग RC 160 और R5 के कंपटीशन में नई RC 160 की प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाली है। सो लेट्स सी KTM अपनी इस नई 160 सीसी बाइक को किस प्राइस पर लॉन्च करता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।